कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है और सबसे पहले शुरुआत करेंगे टॉप 10 कमोडिटी से कि अब तक कमोडिटी मार्केट की एग्री कमोडिटी मार्केट की 10 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। शुरुआत जीरे से करेंगे, जहां पर गुजरात राजस्थान के जो बुआई के नंबर है वो काफी ज्यादा है। बम्पर उत्पादन का अनुमान है। गुजरात में पिछले सीजन से 103% ज्यादा एरिया में स्विंग हुई है। उससे लग रहा है कि उत्पादन इस बार काफी ज्यादा रहने वाला है। हल्दी, नई फसल रिलीज होने से पहले, नई फसल से पहले स्टॉक रिलीज होने की खबर से अब यहां पे जो बायर्स है वो यहां से मार्केट से गायब है। तो हाजिर में बिल्कुल यहां पर डिमांड नहीं है, उसका दबाव हल्दी की कीमतों पर दिख रहा है। धनिया की बात करें तो किसान और स्टॉकिस्ट के पास माल काफी ज्यादा है, यानी जो नए सीजन में बकाया जो स्टॉक होगा, कैरी ओवर स्टॉक होगा, वो काफी ज्यादा है। भले ही यहां पर बुआई कम हो रही हो, लेकिन यहाँ पर स्टॉक इतना ज्यादा है जो धनिया को बहुत ज्यादा तेजी से रोक सकता है। ग्वारगम की बात करें, मांग कमजोर है। 2023 में 18% तक गिरावट आ चुकी है। और ग्वार सीड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी हाजिर की जो डिमांड है वो काफी कमजोर है और अब तक के जो अराइवल्स के नंबर है वो भी प्रेशर में डाल रहे हैं और 10 से 15 दिन तक ये प्रेशर बना रह सकता है। ग्वार सीड के बाद अब कैस्टर की बात करते हैं। कल हमने मुनाफा वसूली का दबाव दिखा, लेकिन हाजिर मांग अभी भी बेहतर है। ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी बीच बीच में दिखती है। सनफ्लावर की बात करें तो यहाँ पर दबाव बन रहा है। 830 तक फिसल चुका है। लगातार अब यहाँ पर कमजोरी का रुख दिख रहा है। प्रीमियम तेल की कैटेगरी में ये आता था, अब धीरे धीरे दाम ये इसके नीचे आते जा रहा है। कॉटन केक की अगर बात करें तो कॉटन के साथ कॉटन केक में भी लगातार गिरावट दिख रही है। एनसीडीएक्स पर कॉटन का जनवरी का वायदा 2700 रुपए के नीचे आ चुका है। कॉटन की बात करें तो 2023-24 में सीआई का जो अनुमान है 294 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है और दुनिया का जो प्रोडक्शन है वो कंजम्पशन से यानी खपत से ज्यादा रहने का अनुमान है। ये लगातार दूसरा साल होगा। आखिरी मेंथा ऑयल, जहां पर मुनाफा वसूली दिखी, आज हल्की रिकवरी दिख रही है, लेकिन सप्लाई कम है, उससे लोअर लेवल में रिकवरी को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये टॉप 10 खबर आपके लिए एग्री मार्केट से। लेकिन आज आपको एग्री और नॉन एग्री मार्केट में करना क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया जी जुड़ गए हैं। केडिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शुरुआत सर मसालों के ही काउंटर से करेंगे। हल्दी, जीरा और धनिया, यहाँ पर अलग अलग खबरें हैं। जीरे को लेकर खबर है कि सोइंग के जिस तरह के नंबर आ रहे हैं, पिछले सीजन से 103% ज्यादा एरिया में गुजरात में बुआई हुई है। राजस्थान की बुआई भी अच्छी दिख रही है। धनिया, स्टॉकिस्ट के पास माल काफी ज्यादा है, किसानों ने भी माल रखा है। और हल्दी की खबर यह है कि नई फसल से पहले यहाँ पर स्टॉक रिलीज होने की अनुमान से लोग यहाँ पे बायर्स गायब लग रहा है। क्या पसंद आ रहा है आपको मसालों में, तीनों काउंटर में क्या खरीदें आज? नमस्कार विश्वाल जी। सबसे पहले अगर हम जीरे की बात करें तो वॉलिटिलिटी काफी अच्छी होने की वजह से मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी कम हो चुके हैं। जीरा मिनी भी लॉन्च हो चुका है, बट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है। तो टाइमिंग मुझे लगता है जीरे में थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। हाँ, 36,000 के नीचे प्राइसेस जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वहीं अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है धनिया में रहेगी। धनिया जनवरी वायदा, कल हमने हाई लेवल से थोड़ी बहुत बिकवाली जरूर देखी, बट आप ये देखिए गुजरात के अंदर एरिया अंडर कल्टीवेशन में अगर हम देखेंगे तो 50% के करीब इस बार धनिया का स्विंग ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्राइसेस को लोअर लेवल से सपोर्ट पहले भी मिला है, कंटिन्यू मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आज के सत्र की अगर बात करें तो मुझे लगता है 7200-7220 के करीब हमें धनिया लेके चलना चाहिए। ऊपर में 2 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो करीबन 7500 का लेवल आराम से हम जनवरी वायदे में देख पाएंगे। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो नो डाउट हल्दी के अंदर भी इस बार स्टॉक वापस बाहर आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से दबाव जरूर बना है। बट 30% की इस बार सोइंग में कमजोरी है, यील्ड में फॉल है, जिसकी वजह से प्राइसेस अपलिफ्टेड रहेगा। कल की गिरावट के बाद आज 13,800 के करीब हमें अप्रैल वायदा लेके चलना चाहिए। 14,500 तक का टारगेट अगले 2 से 3 सेशन में देखने मिल जाएगा। तो दोनों ही काउंटर में मसालों के अंदर बने रहना चाहिए। के दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह। 7500 रुपए के टारगेट यहाँ पर धनिया को लेकर है और हल्दी भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से है। अब ग्वार सीड और ग्वारगम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी काफी कमजोरी है। ईयर टू डेट करीब करीब 18% दाम गिर चुके हैं। महीने भर में भी 9-10% के आसपास की गिरावट है। केडिया जी, क्या लग रहा है कब ये गिरावट रुकेगी और किस तरह की चाल दिखेगी? और इंट्राडे के लिए भी बता दीजिए ग्वार में क्या करें। हाँ बिल्कुल, अगर सबसे पहले ब्रॉडर व्यू देखेंगे तो जनवरी 2023 में हमने 6600 का लेवल देखा, जिसके बाद मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है। नो डाउट डिमांड कंसर्न जरूर है, बट आप अगर कैरी ओवर स्टॉक देखेंगे तो ये मंथ ऑन मंथ कम होते हुए जा रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड स्टैग्नेंट है, बट इसकी वजह से जो कैरी ओवर स्टॉक है वो डिप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है हमने 6 महीने में 8 महीने में देखा है कि 5200-5300 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही 6000 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो ब्रॉडली तो मार्केट ये दायरे में रहेगा, क्योंकि कैश क्लचेस के चलते मार्केट एक दायरे में बना हुआ है।
टेक्निकली देखें तो मुझे लगता है 5200 एक काफी एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल्स है। यहाँ पे हम बाइंग करके चलिए, 1 से 2 दिन का व्यू लेके चलते हैं तो मार्केट दायरे में ही है, बट 5200 के करीब लेते हैं तो हायर साइड पे मुझे लगता है वापस 5450 का लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल इंट्राडे की अगर बात करें तो करंट लेवल से लेके चलिए 5400 का इमीडिएट टारगेट है। अगर 5400 के ऊपर होल्ड हो जाता है तो 5560 तक के टारगेट हम कल तक देख पाएंगे। कॉल 5400 पहला टारगेट, फिर 5450 ऊपर की तरफ, फिर 55-5600 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब कॉटन और कॉटन केक की बात करते हैं। केडिया जी, कॉटन को लेकर रिपोर्ट है, जिस तरह के अराइवल्स के नंबर है उसके मुकाबले डिमांड काफी कमजोर है, कॉटन केक भी उसके साथ गिर रहा है, सीड्स के दाम भी गिर रहे हैं। क्या लग रहा है, आप 2700 के नीचे भी कॉटन केक आ गया, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए बेसिकली हमने पिछले महीने में देखा था कॉटन सीड ऑयल के 3000 का लेवल चले गया था। दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड क्योंकि डिमांड उतनी नहीं थी जितनी देर से भाव दिखाया था। तो वो मार्केट अब करेक्ट कर चुका है। प्राइजेस 3-4 दिन से 2700 के इर्द गिर्द ही मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग अगर प्रोडक्शन फिगर्स जो देखे हम 294 के करीब दिखा रहा है, जो पिछले 3 साल में लोवेस्ट लेवल है। डिमांड कंसर्न है जिसके से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बट करंट लेवल से शॉर्ट अवॉइड करके चलिए। अगर कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो मुझे लगता है कि 2700 का रेंज काफी अच्छा है, यहाँ पे लेके चलिए। 2670 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कल भी हमने देखा था 2744 का हाई मारा था, तो इमीडिएट टारगेट हम 2744 का ही लेके चलेंगे, बट कुल मिला के 2700 के लेवल पे बाइंग बनेगी। वहीं अगर हम कॉटन कैंडी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन फेज है, क्योंकि आइस कॉटन भी 80 सेंट के इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है। तो आई थिंक हॉलीडे मोड भी है इंटरनेशनल में, इधर भी कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दायरे में दिखेगा, लेकिन कॉटन केक आपको 2700 के आसपास खरीदे, 2744 इंट्राडे के लिए टारगेट केडिया जी की तरफ। केडिया जी अब छोटे छोटे जवाब लेंगे, नॉन एग्री पर भी जाना है। कैस्टर को लेकर बताइए, कैस्टर में आज क्या करे? हाजिर डिमांड तो अच्छी दिख रही है यहाँ पर। चाइना से डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। इंट्राडे में 2720 पे लेके चलिए, सॉरी 5720 पे लेके चलिए। 5680 का स्टॉप लॉस रखिए, 5780 का टारगेट रहेगा। नॉन एग्री की बात कर लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए केडिया जी? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट हॉलीडे मूड में, जिसके से कोई बड़ी तेजी मंदी नहीं करेगा। गोल्ड 62,650 पे बेचिए, 62,900 का स्टॉप लॉस रखिए, 62,200 का टारगेट रहेगा। वहीं चांदी भी रेंज बाउंड रहेगी, जो 75,750 पे बेच के चलना चाहिए। 76,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। फॉल बैक आ सकता है, जो 74,500 के टारगेट रख सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर बिकवाली की सलाह इंट्राडे के लिए। और क्रूड में क्या करे? क्रूड भी आज बेच कर जाए, नरमी का रुख दिख रहा है केडिया जी। 2-3 दिन की जो तेजी थी रेड सी एरिया को लेकर, जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसकी वजह से मार्केट ने जंप अप कर चुका था। एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। लिमिटेड डाउन साइड रहेगा, 6050 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। अब आखिरी कॉल बेस मेटल्स की बात करते हैं। बेस मेटल्स में आज क्या पसंद आ रहा है आपको, कॉपर या जिंक या दोनों? देखिए इंट्राडे प्योरली मुझे लगता है कि कॉपर को बेच सकते हैं, बिकॉज 730 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। बट ओवरऑल 3-4 माइंस की सस्पेंशन जो लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म में 727 पे कॉपर बेचिए, लिमिटेड डाउन साइड रहेगा जो 720 तक का लेवल दिखा देगा। यानी 720 के टारगेट के लिए कॉपर यहां पर बेचने की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। शुक्रिया केडिया जी, आपने एग्री के साथ नॉन एग्री की तमाम मार्केट की बातें रखी और बेहतरीन ट्रेडिंग कोर्स भी दिए। लेकिन 11:30 पर मुनाफे की मंडी में हम आपके लेकर आने वाले हैं कि क्या क्रूड और भी यहां से कूल हो सकता है, बताएंगे 11:30 पर। नमस्कार।